नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्यों स्टीवन ग्रेंट और मार्क स्पेक्टर एक दूसरे से बात करने के लिए रिफ्लेक्शंस का यूज करते हैं। अब मून नाइट के अभी तक आए दोनों ही एपिसोड्स के बदौलत हमें ये पता चल चुका है कि किस तरह स्टीवन ग्रेंट का कैरेक्टर डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और इन दोनों ही एपिसोड्स में हमें बस उसकी दो ही पर्सनैलिटीज देखने मिल चुकी है। जहां उसकी पहली पर्सनैलिटी स्टीवन ग्रेंट एक म्यूजियम में काम करता है। ऑल्सो ये उसके वही सेम पर्सनैलिटी है जो मिस्टर नाइट के सूट को समन करती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि मिस्टर नाइट और स्टीवन ग्रेंट एक ही है। वही उसकी दूसरी पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर एक हाईली स्किल्ड असैसिन है जिसके पास असल में मून नाइट की पावर्स है, यानी कि मार्क स्पेक्टर और मून नाइट दोनों ही एक है। और इन दोनों ही कैरेक्टर्स में उतना ही डिफरेंस है जितना कि टोनी स्टार्क और आयरन मैन में, ब्रूस वेन और बैटमैन में, और गंगाधर और शक्तिमान में। अब शो की शुरुआत में स्टीवन ग्रेंट पहले मार्क स्पेक्टर के बारे में अवेयर नहीं होता, पर जैसे ही वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर के बारे में अवेयर हो जाता है तो मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्रेंट से रिफ्लेक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मार्क स्पेक्टर अपनी अल्टर ईगो यानी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी स्टीवन ग्रेंट से रिफ्लेक्शंस के थ्रू बात क्यों करता है। अब इस सवाल के पीछे बेसिकली दो तरह के रीजंस हो सकते हैं। पहला है क्रिएटिव चॉइस। अब अगर मून नाइट के क्रिएटर्स चाहते तो वो मार्क स्पेक्टर को सिर्फ स्टीवन ग्रेंट के माइंड में एक आवाज की फॉर्म में पोर्ट्रे कर सकते थे जो उसे सुनाई देती है, जस्ट लाइक टेलीपैथी या माइंड कंट्रोल। और जब भी उन्हें इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में स्विच करना होता तो वो अपरिचित मूवी की तरह डायरेक्टली स्विच करके वॉइस ओवर के थ्रू एक दूसरे के पर्सनैलिटी से कम्युनिकेशन करवा सकते थे और ये बहुत हद तक कन्वे भी हो जाता। लेकिन इससे ये प्रॉब्लम सामने आती है कि ऑडियंस का स्टीवन ग्रेंट और मार्क स्पेक्टर के बीच डिस्टिंग्विश कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स अपीयरेंस में बिल्कुल ही सेम है। ना किसी के लंबे बाल है और ना ही किसी की दाढ़ी मूंछ, जिससे हम उनके बीच डिस्टिंग्विश कर पाते। ऊपर से इस मेथड के मदद से जो नॉर्मल ऑडियंस होती है वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन में ही रहती। लेकिन वहीं पर जब हमें दोनों पर्सनैलिटीज एक साथ देखने को मिलती है, जैसे कि एक पर्सनैलिटी बॉडी के होस्ट के रूप में और दूसरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्शंस में एक बिल्कुल ही दूसरे पर्सन की तरह, तो इससे हम दोनों ही कैरेक्टर्स को बिल्कुल अलग इंसान की तरह एक साथ विजुअलाइज कर सकते हैं। अब इससे हमें पहला फायदा ये होता है कि हम इन दोनों कैरेक्टर्स को आसानी से समझ पाते हैं और साथ ही साथ हम दोनों ही पर्सनैलिटीज के साथ एक डीपर लेवल पर कनेक्ट भी कर पाते हैं। ऊपर से ऑस्कर आइजैक ने जिस तरह से इन दोनों ही पर्सनस को प्ले किया है वो भी इस कॉन्सेप्ट में काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। हे गाइस, मुझ पे क्रिकेट का भूत सवार हो गया है क्योंकि इस बार मुझे जीतना है प्लेयर स्पॉट का 10 करोड़ का इनाम। सो अभी डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट फैंटेसी गेमिंग ऐप, जो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे जैसे 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है और इस सीजन की विनिंग तो बवाल है। प्लेयर स्पॉट पे सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बहुत ही इजी एंड एंटरटेनिंग गेम्स जैसे लूडो, रमी, स्नेक एंड लैडर, कॉल ब्रेक, ऐसे 15 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स है जिनको खेलकर आप जीत सकते हो अप टू 50 लाख। अब आप बोलोगे प्लेयर स्पॉट ही क्यों? नंबर 1, 10 करोड़ तक के विनिंग प्राइज और रोज ऐसे नए अलग ऑफर्स। सेकंड, इजी विड्रॉल विद नो केवाईसी। थर्ड, 1 करोड़ यूजर्स ट्रस्टवर्दी एंड सिक्योर है। और फोर्थ, ये अवेलेबल है एंड्रॉइड और iOS पे। तो ये मैच सीजन अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ बुलाओ और जीतो रेफर एंड अर्न का बोनस। अब लेट मत करो, नीचे दिए गए लिंक से तुरंत क्लिक करो और इंस्टॉल करो प्लेयर स्पॉट। अब अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरा रीजन फिलोसॉफिकल है। अब हमने जो पहला रीजन देखा वो मोस्टली विजुअलाइजेशन और क्रिएटिव तरीके से स्टूडियोज इस प्रॉब्लम को कैसे दिखाते उस पर बेस्ड था। वहीं पर हमारा दूसरा रीजन फिलोसॉफिकल एंगल पर बेस्ड है। अब मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रेंट एक ही माइंड के बर्थ है और एक ही माइंड में एग्जिस्ट भी करते हैं, जिसके वजह से देखा जाए तो दोनों ही पर्सनैलिटीज एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस है। अब वो कैसे? तो इट्स समहाउ लाइक दिस। अब शो में हमें यह दिखाया गया है कि जब स्टीवन ग्रेंट होश में होता है तब उसकी बॉडी पर मार्क का कंट्रोल होता है, एंड जब भी मार्क कंट्रोल में होता है तब उसके द्वारा किए गए काम स्टीव को जरा भी याद नहीं होते। कभी कभी तो स्टीवन कई दिनों या कई हफ्तों तक होश में नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जब स्टीवन कंट्रोल में होता है तब मार्क ऑफलाइन चले जाता है और जब मार्क कंट्रोल में होता है तब स्टीवन ऑफलाइन होता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मार्क और स्टीवन दोनों ही एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करने की वजह से एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के हर एक मोमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर भले ही वो होश में हो या नहीं, बिल्कुल किसी एक परछाई या रिफ्लेक्शन की तरह। वो दोनों ही
हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं। तो इन दोनों का बॉडी के होस्ट बनने के बाद एक दूसरे को मिरर रिफ्लेक्शंस में देख पाना और उनके थ्रू कम्युनिकेट कर पाना इन दोनों के बीच के रिलेशन और मून नाइट के अल्टरनेट पर्सनैलिटी के आइडिया को एक फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट से भी हेल्प करता है। ऑल्सो मैं यहाँ पर यह भी क्लियर करना चाहूंगा कि मार्क के जो भी रिफ्लेक्शंस स्टीवन मिरर पर या फिश टैंक पर देखता है वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उस रिफ्लेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती। वो बस उसे अपने दिमाग में क्रिएट करता है और उसे विजुअलाइज करता है। अब फाइनली अगर हम बात करें कि क्या रियल लाइफ में DID से सफर करने वाले लोग अपने अल्टर पर्सनास को देख सकते हैं एंड उनसे वन ऑन वन कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है इट डिपेंड्स। क्योंकि ऑब्वियसली हमें DID के हर रियल लाइफ केस के बारे में जानकारी नहीं है या मुझे पर्सनली इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कोई भी 100% फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता। पर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में जिनमें ये बीमारी है उन्हें अपने इस कंडीशन के बारे में भनक तक नहीं होती और वो बस अपने कुछ ही मिनट्स पहले किए गए एक्शंस को याद रख पाते हैं। वहीं पर कुछ लोग अपने इन पर्सनैलिटीज के बारे में वेल अवेयर होते हैं और वो नोट्स, फोटोग्राफ्स या डायरीज जैसी चीजों के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आखिर में ये सब कुछ पर्सन टू पर्सन और एमनेशिया यानी कि इंसान की चीजों को याद रखने की क्षमता पर डिपेंड करता है। और जो कुछ भी हमने मून नाइट के पहले एपिसोड में दिखाया गया है जहां स्टीवन मार्क के बारे में कम्प्लीटली क्लूलेस रहता है, वो मेरे अकॉर्डिंग समवॉट ऐसे लोगों के बिहेवियर का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। ऑल्सो क्या आपने कभी ऐसे रियल लाइफ केसेस देखे हैं उसके बारे में भी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz like Zoom.